कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां देवं जयतु शासनं समय साराय स्वानुभूतिया प्रकाशिते चित्स्वभावाय रामाय सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते सर्वभावान्तरक्षिते। बंद अधिकार अपना चल रहा था। आचार्य भगवंत ने इस महान ग्रंथ में 7 तत्वों की सुंदर कथा रची है। अज्ञान में हमें बंध के कारण अनेक प्रकार से नजर आते हैं, लेकिन जब ज्ञान सम्यक्ता की ओर प्रकट होता है, बाह्य बंध के कारण नहीं है। बंध का मूल कारण तो मोह राग द्वेष है। उसमें भी मूल मिथ्यात्व अनंतानुबंधी विषय है, जो अनंत पीड़ा और अनंत संसार का बीज है। ये मिथ्यात्वादी भाव ही निश्चय से बंध के कारण है, जो दो द्रव्य के बीच में एकता एक संबंध है, स्वस्वामी संबंध है, कर्ता कर्म संबंध है, भोक्ता भोग के संबंध है। संबंध तो है नहीं, लेकिन ये मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है। ये मान्यता ही मूल रूप में बंधन का कारण है। जब तक ये मान्यता न टूटेगी, मिथ्यात्व का बंधन इस जीव की परिणति में बना रहेगा। अन्य मतों में ये चर्चा ही नहीं है। कहाँ आज पाप की चर्चा तो अन्य मत में भी मिल जाएगी। कहाँ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह की चर्चा तो अन्य धर्म में भी है, लेकिन ये मिथ्यात्व भी एक अपराध है, बंध का मूल कारण है। ये चर्चा अन्य में नहीं है और जिनागम में भी है, लेकिन सर्व जगह नहीं है। ये अध्यात्म में ही है। इसलिए यहाँ ऊपर से चर्चा की कि भाई न लोक बंध का कारण है, न योग बंध का कारण है, न इंद्रिया बंध का कारण है, न जीवों का घात और घात बंध का कारण है। बंध का अगर कोई कारण है तो वो दो द्रव्य के बीच में एकत्र बना है। मैं और अन्य एक है, शरीर और आत्मा एक है, कर्म और आत्मा एक है, संयोग और आत्मा एक है, और आगे चलकर राग और आत्मा भी एक है। ऐसी जो प्रवृत्ति है, बस वही बंध का कारण, मोटे बंध की चर्चा है। उसके बाद आचार्य भगवंत ने, क्योंकि जब एक मान्यता विपरीत, हमारे यहाँ कहते हैं कि एक घड़ा अगर उल्टा रखा गया तो फिर उसके ऊपर सीधे घड़े नहीं रखे जाते हैं।
क्या एक घड़ा अगर उल्टा रख दिया ना तो फिर उसके ऊपर सीधा घड़ा नहीं रखेगा, टिक ही नहीं सकेगा। मूल मान्यता अगर हमारी विपरीत है तो आगे के कोई कार्य हमारे सुधरने वाले नहीं है। हमें भ्रम से लग सकता है लेकिन वो सुधरते नहीं हैं, वास्तविकता में तो यही है। इसलिए पहले मान्यता को हम सच्ची करें। तो उसी के अंतर्गत इतनी गाथाएं आचार्य देव ने प्रारंभ करके 247 आदि से ये बात की कि जिस जीव का ऐसा अभिप्राय है कि पर जीव मुझे मारता है और मैं पर को मारता हूँ, पर मुझे बचाता है और मैं पर को बचाता हूँ, पर मुझे सुखी करता है और मैं पर को सुखी करता हूँ, कि तेरा ऐसा ध्यसान ही मिथ्यात्व है और यही बंध का कारण है। व्यवहार में तो कहा जाता है व्यवहार की भाषा को समझना, लेकिन परमार्थ क्या सत्य है? अनादिकाल से आज तक हमें किसी दूसरे ने जीवन नहीं दिया, दूसरे ने हमें नहीं मारा, दूसरे ने हमें दुखी नहीं किया और ना हमने किसी को अन्य को जीवन दिया है। क्यों? ये आयु के उदय से जीव जीता है, आयु के क्षय से ही जीव मरता है, असाता के उदय से ही जीव दुखी होता है और साता के उदय से ही जीव सुखी होता है। ये मूल सिद्धांत है। अब इसके बाद जितनी भी कथनी वो सब व्यवहार। हमने तो आज तक यही सुना, साहब इनने मार दिया, इनने बचा लिया, इनने सुखी कर दिया, इनने दुखी कर दिया, इनने अच्छा कर दिया, इनने बुरा कर दिया। अब जब हम पर पे ही पूरा आरोप देंगे तो दृष्टि हमारा क्या कार्य करेगी? चलो ये बताओ। अरे बात समझ नहीं आई। इसलिए ये अभिप्राय बदलने की बात कही। प्रवृत्ति तो ज्ञानियों की भी भार की व्यवहारिक ही होती है, ऐसी होती है, लेकिन अभिप्राय चेंज होता है। अंदर में कर्तृत्व का भाव नहीं होता है। अज्ञानी को कर्ता भाव आए बिना रहे। क्यों कर्ता आएगा? कि उसे मूल वस्तु के स्वरूप का ख्याल नहीं। क्योंकि ऊपर में अपन ने चर्चा कर ली है कि जैसे एक म्यान में दो तलवार प्रवेश नहीं करती है, ऐसे ज्ञाता और कर्ता एक साथ नहीं रहता है। कौन? कि नहीं साहब, हम ज्ञाता भी हैं और कर्ता भी है। कि कर्ता हुए तो ज्ञाता नहीं और ज्ञाता है तो कर्ता नहीं। जब हम पर को अपना मान रहे हैं तो इसका सीधा अर्थ क्या आता है? कि तुमने अपने को अपना नहीं माना। और जब अपने को ही अपना मान रहे हैं तो इसका अर्थ ये निकलता है कि पर को तुमने अपना नहीं माना। हम अनादिकाल से यही कर रहे हैं। संयोगों में, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, वाणी में, कर्म में, पुण्य पाप के भावों में ये मैं, ये मेरे, मैं इनका कर्ता, मैं इनका भोक्ता, ऐसी आस्था हमारी जीवन में बनी हुई है कि यही तो भाव मिथ्यात्व का है। यहाँ कह रहे हैं कि मैं यानी ज्ञायक, मेरा यानी चैतन्य, जानने वाली प्रवृत्ति का मैं ही करता और जानने रूप ही मैं अनुभव करता हूँ। जब इस प्रकार की वृत्ति अंदर में बनती है तो मिथ्यात्व का परित्याग हो जाता है। स्थूल पापों से दूर करने की चर्चा तो जगह जगह लिखी है भाई। देखो, लोक व्यवहार में भी कोई ने अच्छा नहीं कहता। कोई व्यक्ति झूठ बोलते, दो चार जने के सामने झूठ बोले तो कहते अरे भैया इसकी बात का भरोसा मत करना, ये झूठेला है। क्या कहता है?
कोई किसी की वस्तु उठा लेता है, रख लेता है, एक दो बार तो कहते भैया ध्यान रखना, ये है। जीवों का घात करेगा, अरे एक निर्दयी परिणामी है, खोटी दृष्टि रखेगा, कुशिल के परिणाम रखेगा, ये खोटा है, अति परिग्रह रखेगा, ये बहुत लालची है, ऐसे सब उसे तो बुरा जानते हैं। परंतु वो करने योग्य ये नहीं कहना चाहते हैं, वो तो त्याग करना ही है। परंतु कहकर अगर तुम्हारा अभिप्राय इस प्रकार का है तो वो अभिप्राय क्या है? वो मिथ्या है। मैं चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञायक स्वरूप, ज्ञान से ही मेरा एकत्व है। अगर भीतर में एकत्व उसे कहते हैं जो कभी नहीं छूटता। अपन ने पहले कहा था ना, जो जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो जावे नहीं। जो मेरी चीज है वो त्रिकाल है, कभी भी छूटने वाली नहीं है। चाहे मैं उसे स्वीकार करूं या न करूं, वो मुझसे मेरा साथ नहीं छोड़ती, वो मेरी चीज है। ज्ञान से ही एकत्व किसके स्वामी है? तो ज्ञान के स्वामी। स्वस्वामी संबंध है तो ज्ञान के साथ आत्मा का है, वो हर समय ही है। और जानन प्रवृत्ति है, जान रहा है। एक इंद्रिय से लेकर सिद्ध अवस्था तक एक ही काम है, लेकर नरक निगोद से मोक्षपुरी तक धाम, केवल देखन जानना आत्म का है काम। आत्मा वास्तविकता में ओरिजिनलतया अगर अपने जीवन को जीता है तो वो एकेंद्रीय से लेकर निगोद से लेकर मोक्ष दशा तक जानन करता है। और वेदन भी किसका करता है? देखो होता क्या है, जैसे कहा ना, कुत्ता हड्डी चबाता है और उस हड्डी चबाने से उसके जबड़े छिला जाते हैं, तो खून तो जबड़े में आता है और स्वाद किसका लेता है? वो अपने ही खून का स्वाद लेता है, इसका, और मानता है कि ये खून काय में से आ रहा कि हड्डी में से आ रहा। अब बोलो गलती किसकी है? चलो बताओ। टोडरमल साहब ने तो लिखा ना कि हड्डी में तो कोई खून है नहीं, पर आया तो सही। वो अपने ही स्वाद लेकर माना किसका? हड्डी का। ऐसा हम अपने ही ज्ञान का भोग करते हुए मानते क्या है कि ज्ञेय पदार्थ का हमें भोग हो रहा है, बस इसका नाम ही अज्ञान है। निबंध अधिकार में इसकी चर्चा करके कि नहीं भाई देखो, बहुत शांति से समझना, जगत के जीवों को हम बचाने के भाव कर सकते हैं, बचा नहीं सकते। कोई हमें मारने का भाव कर सकता है, मार नहीं सकता। हम किसी को सुखी करने के भाव कर सकते हैं, सुखी बना नहीं सकते। कोई हमें दुखी करने का भाव कर सकता है, वो हमें दुखी बना नहीं सकता। क्यों? कि हमारा सुख दुख हमारे ही द्वारा उपार्जित कर्मोदय से होता है, और वह कर्मों का उदय अपने ही परिणामों से बंधा है, और वह अपने ही भोगने से नष्ट होने वाला है। दूसरा कोई उसमें कुछ कर सकता ही नहीं। देखो, सर्वज्ञ देव ने मूल में आप और हमें ऐसी स्वतंत्रता का भान कराया है। व्यवहार कथन है बस। पिता कहता है पुत्र, अरे मैं मेरे जीवन में बच्चों को सुखी कर जाऊं, सब अनुकूलता दे जाऊं, भाव उसके हैं, लेकिन सुख दुख किसके हाथ में है? क्या अपने ही पुण्य पाप के हाथ में? किसके हाथ में? कोई जीव किसी को मारे नहीं, ऐसी व्यवस्था है, फिर भी आयु कर्म के अधीन है। ऐसी सारी चर्चाएं, हाँ
इस बंद अधिकार 247 से लेकर 257 गाथाएं जो मूल रूप में हमारी मिथ्या मान्यता का परित्याग करने की गाथा है। क्योंकि आप और हम पढ़ते हैं तो ध्यान देते नहीं। 10 गाथा को हम याद तो कर सकते हैं, पर याद करने से मिथ्यात्व नहीं मिटता, इसकी भाव भासना हो जाने से मिथ्यात्व चला जाता है। कैसे? याद तो कर लेंगे, याद करने में कुछ नहीं, 2 दिन का टाइम दोगे तो 10 ही गाथा आराम से सुना भी जा सकती है, क्या है हो जाती है। लेकिन ये बार बार सुनते पढ़ते भी क्या, जनवाणी माता तो ये कहती है कि हमें कोई सुखी नहीं कर सकता, हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, मैं किसी अन्य को सुखी नहीं कर सकता, मैं किसी अन्य को दुखी नहीं कर सकता। फिर भी मुझ में जो ये भाव आता है, इस भाव को यहाँ क्या कहा? अध्यवसाय, क्या कहा? अध्यवसान, क्या? विपरीत अभिनिवेश, विपरीत मान्यता, आशय, मिथ्या, ये सब उसी के नाम है। नहीं, स्वच्छंद होने के लिए बात नहीं कही, वस्तु स्वरूप की आधारता से बात। और जब ये बात समझ में आती है तो जीव के पास रहेगा क्या? बताओ। कई लोग कहते हैं ना कि जब साहब आपने तो कह दिया आत्मा कुछ कर ही नहीं सकता, तो हम करें क्या? क्यों? जब आपने ये बात कह दी, ऐसे प्रश्न आते हैं, गुरुदेव श्री के सामने भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए कि जब आप कहते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते तो करें क्या? कि तुम पर का कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन अपना तो निरंतर कर ही रहे हो। ज्ञाता जानन ये भी तो करना है ना, कौन सा है? जो स्वतंत्रता से करे सो कर्ता, और कर्ता जिसे प्राप्त करे उसका नाम है कर्म। ये है कर्ता और कर्म। क्या? तो जानना कैसा है? स्वतंत्रता से है। जानन है। हम मानेंगे तो भी जानन है, और न मानेंगे तो भी जानन है। प्रश्न ये है कि जानन का ख्याल नहीं है, इसलिए इतनी आकुलता हो रही है। और जब जानन का ख्याल आ जाए तो परिणाम कैसे हो जाएंगे? निराकुलित तो हो जाएंगे, आनंदित तो हो जाएंगे कि हो इन बातों की तो मुझे खबर नहीं, अपना कार्य तो चल ही रहा है। तो इस सिद्धांत को बताया और उसको सिद्ध किया कि क्यों तुम्हारा ये मिथ्या, इस प्रकार का अभिप्राय मिथ्या है। तो गाथाओं के द्वारा आचार्य ने सिद्ध किया कि देखो भाई, सर्वज्ञ भगवान ने तो प्रत्येक जीव का इस संसार में जीना आयु के उदय से देखा है। काय से देखा है? एक भी जीव ऐसा नहीं है कि आयु है नहीं और जी रहा है, बताओ। और एक भी जीव ऐसा नहीं है कि आयु पूरी हो गई और वो जी बैठा है? कि नहीं, सब आयु तो क्षय हो गई और वो संभव ही नहीं है। ये व्यवस्थितता है, वो व्यवस्था ही नहीं है। तो कहते सरल हो, निर्भर हो जाओ, अपने अंतरंग में भी निर्भर हो जाओ। अपन ने ऊपर में कहा ना कि इन बातों को समझने से, वस्तु स्वरूप का ख्याल आने से एक तो मृत्यु का भय खत्म होता है। काय का खत्म होता है? तो सबसे बड़ा हमारे लिए दुख का कारण बनता है कि ये मृत्यु का भय हमारा खत्म हो जाता है कि भैया आयु स्वभाव से तो आत्मा अजर अमर, और मरण में आयु कर्म का क्षय। और तीसरा पॉइंट बताया था तत्समय की योग्यता। अगर ये कारण नहीं है तो कोई कितना ही प्रयत्न कर ले मुझे मार सकता ही नहीं है। तो जब ऐसा जान के निर्भय होगा तो अपनी दृष्टि में न्यायिकता का रस आएगा। इस प्रकार के ये प्रसंग यहाँ हैं।
आगे की गाथा में 3 गाथाओं में ये चर्चा करेंगे। आज अपन चर्चा थोड़े पर्व के विषय में चर्चा करते हैं। आज दान तीर्थ का पर्व है, महान पर्व है। भगवान आदिनाथ संसार चक्र में परिभ्रमण करते हुए अनादि काल से जीव भटक रहा था। सद्बोध को प्राप्त होते हुए भरत क्षेत्र के अंदर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। अब अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, शार्ट में है। और 83 लाख परवांग निकल गए। कितने निकल गए? 83 लाख। राज्य अवस्था में, राज्य जीवन में 83 लाख पूर्वांग निकल गए। अब कितना लंबा समय होता है वो तो बहुत पहले अपन ने चर्चा की है कि जिसकी चर्चा बहुत ही इतना समय यद्यपि छायिक सम्यक दृष्टि थे, है ना, सर्वार्थ सिद्धि से चय होकर आए थे, जिनका जन्म ही जगत के जीवों के कल्याण के लिए हुआ था, संसार के जीवों का हित और स्वयं के हित के लिए हुआ था। लेकिन 83 लाख पूर्वांग बीत जाने पर भी जब वैराग्य की प्रक्रिया न बनी तो इंद्र ने अपने दिव्य ज्ञान में जाना और नीलांजना का जो सौमना, उसमें नीलांजना की मृत्यु हुई। तत्क्षण दूसरी देवांगना उपस्थित कर दी गई। सामान्य जीवों के ज्ञान का विषय भी नहीं बन पाया है, लेकिन आदिनाथ के दिव्य ज्ञान में वो चीज झलक गई। अरे संसार बड़ा क्षण भंगुर है, एक क्षण में कहाँ ये स्वर्ग की देवांगना और कहाँ एक क्षण में इसकी देह छूट गई। उस बात को हृदय में वैरागी थे ही। अभी अपन ने चर्चा चली ना, जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके ज्ञान और वैराग्य शक्ति नियम से भौती होती है। ऐसा नहीं, ये वो प्रबल वैराग्य की बात है, उग्र पुरुषार्थ की बात है। तो वैरागी तो वो हृदय जन्म से ही थे। कौन थे? आदिनाथ भगवान जन्म से ही वैरागी थे। हैं? जितने से सम्यक दृष्टि होते, चाहे वो स्वर्ग का इंद्र हो, है, चाहे सामान्य देव हो सम्यक दृष्टि, चाहे मनुष्य में व्यक्ति हो, चाहे नारकी हो या तिरंज हो, उनके अंदर ज्ञान और वैराग्य की शक्ति नियम से होती है। ज्ञान का मतलब वस्तु स्वरूप की जानकारी और वैराग्य का मतलब उनमें रस नहीं, सुख नहीं, उनमें एकत्व कर्तृत्व के भाव नहीं, उनसे उदासीन होना, ये प्रवृत्ति उनके जीवन में होती ही है। इतना समय हो गया, मुनि दीक्षा धारण करी, वैराग्य आकर 4000 राजाओं ने उनके साथ दीक्षाएं ली। आदिनाथ भगवान को तो अंदर में स्थिरता की प्राप्ति हो गई। काय की? रस इतना बढ़ गया, आत्मानुभव तो था ही, लेकिन अब उसमें और स्थिरता बढ़ गई तो वे तो ध्यानस्थ हो गए। क्या हो गए? ध्यानस्थ। 6 महीने तक तो उन्हें आहार का विकल्प ही नहीं आया। कितने महीने तक? सोच सकते हैं वहाँ पर हम 6 महीने कितना लंबा समय होता है, लेकिन उन्हें विकल्प नहीं आया। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये कहते हैं, जब अध्यात्म की बात करते हैं तो जब अंदर का आनंद बढ़ता है तो ज्ञानियों को विषयों में आनंद दिखता ही कहाँ है? और उस आनंद का पान कर रहे थे तो उन्हें भोगों की तरफ, आहार की तरफ उनका विकल्प ही नहीं गया। और जब ध्यान से बाहर आए तब फिर उन्हें विकल्प आया, और विकल्प के अनुरूप आहार की प्रवृत्ति। देखो, जन्म से ही तीर्थंकर की जीव
3 ज्ञान से युक्त होते हैं। कितने ज्ञान से युक्त होते हैं? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि। और अवधि में भी श्रेष्ठ अवधि उनको होती है, सारी जानकारी होती है। आप और हम शास्त्र पढ़ते हुए न भी पढ़े तो उनको उसका निचोड़ उनके हृदय में होता है, क्या है। तो अवधि ज्ञान से युक्त आहार की विधि पे निकले। अब रोज निकलते, किसी को भी ज्ञान नहीं था कि मुनिराज को हार कैसे दिया जाए। क्यों? कि उसके पहले कोई मुनि बने ही नहीं थे। कौन? प्रथम मुनि कौन बने? आदिनाथ ही बने। असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प षटकर्म का जिन्होंने प्रवर्तन कराया, लेकिन उस समय भी इस चीज की नॉलेजता नहीं थी। किस चीज की नॉलेजता नहीं थी? कि आहार कैसे दिया जाए है? और उनके ज्ञान में तो था। किनके ज्ञान में? दिगंबर मुद्रा धारण करके आहार कैसे लेना, ये उनके ज्ञान में तो था ना। तो वो निकलते थे तो कोई लोग कहते थे ये ले लो, कोई कहता था ये कर लो। अनेक अनेक प्रकार के लोग अपनी अपनी बात रखते थे। कोई स्त्री तो अपनी बच्ची से शादी करने के लिए भी तैयार हो गए कि साहब आपको अगर, लेकिन उनका मन इन सब चीज़ों से उन्हें पता ही नहीं था। अपने यहाँ एक सिद्धांत आता है कि जब कर्म का तीव्र उदय होता है तो सामने वाले की बुद्धि भी नहीं चलती है। कई बार ऐसा होता है ना, हो जाता है ऐसा कई बार कि घर में ही चीज पड़ी हो कोई, कौन सी, और हमें तकलीफ पाना है तो याद तक नहीं आती है, और जहाँ रखी है हम अन्य जगह ढूंढते हैं और वो पड़ी कहाँ है, वहाँ है। और जब स्थिति कमजोर होती है तो एकदम दिख जाती कि अरे ये तो यहीं पड़ी थी। तो जिस आदिनाथ भगवान के गर्भोत्सव में इतने देव आए, इंद्रादिक आए, क्यों है? जन्म कल्याण में के इतने देव आए, और वैराग्य दिलाने के लिए भी इंद्र उपस्थित हुए। तो वे इंद्र को ये विकल्प नहीं आया कि मैं समझाऊं कि आहार कैसे दिया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? भैया जब तुम ये दीक्षा नहीं ले रहे, दीक्षा नहीं ले रहे, दीक्षा नहीं ले रहे, इतना विकल्प तुम्हारी परिणति में आया कि ये कब तक संसार में ही रहेंगे। 83 लाख पूर्वांग इनमें ग्रस्त जीवन के व्यतीत हो गए। ये धर्म तीर्थ का मार्ग कब परवर्तेगा? कब लोग धर्म की देशना सुनेंगे? जब ऐसा भाव इंद्र के हृदय में आया तो उसने ये नीलांजना का वैराग्य, नीलांजना का उपस्थित किया है, प्रसंग उपस्थित किया। तो क्या उस इंद्र को इतना ज्ञान नहीं था कि आहार कैसे दिया जाए? तो पहले लोगों को समझा दे कि इस प्रकार आहार दिया जाता है, इस प्रकार आहार दिया जाता है, ऐसी व्यवस्था करो, ये धर्म ये है। और वो तो कौन सा काल था? चतुर्थ काल था। चतुर्थ काल में तो ऊपर से स्वर्ग भी नीचे आ जाते। आज पंचम काल में तो ऊपर के देव भी नीचे नहीं आए। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? लेकिन किसी को भी, क्योंकि उदय किनका था? स्वयं आदिनाथ भगवान का था। और वो प्रसंग भी आपके ख्याल में है और जिलवाणी में लिखा है कि जब उन्होंने षटकर्म सिखाए तब कृषि कर्म सिखाया। क्या सिखाया? कि किस प्रकार खेती की जाती है, खेती किस प्रकार की जाती है, वो खेती बताई। तो वो बीज डालते और पशुओं के, गायों बैलों के मुंह खुले रहते, वो खा जाते, फल उगता नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि इनके मुंह पर क्या बांध दो? पट्टी बांध दो। अब बांधने की चर्चा तो कह दी, खोलने की चर्चा नहीं करी। ऐसा कथन आता है, काय की चर्चा कर दी। होता ना, कई लोग इतने बुद्धिहीन, उस समय तो बुद्धिहीनता थी,
तो ऐसे ही नहीं होता कि जितना कहो उतना ही करते, उससे ज़्यादा नहीं करते। कितना, जितना बताओ उतना करते हैं, उससे ज़्यादा अपना विकल्प नहीं। आपने साहब बांधने की चर्चा कर दी, खोलने की चर्चा नहीं करी तो खोले नहीं। और उस समय में कई प्यास से, भूख से वो जीव मरण को प्राप्त हुए। यद्यपि इनके भाव नहीं थे, फिर भी प्रमादता का दोष से इस प्रकार का कर्म का बंधन बंधा। और वो कर्म का बंधन इनके जीवन में आया। आदिनाथ के भोजन में अंतराय उपजाए, और पारस प्रभु को ध्यान देख लख कमट मेघ बरसाए, जगत में होनहार सो होए। तीर्थंकर जैसे के जीवन में भी बंधा हुआ कर्म बिना भोगे नहीं खिलता, तो आप और हमारी क्या विसात है जो ये गाथा चल रही है, हमारी गंध अधिकार की जो गाथा चल रही है, बात ही समझ में नहीं आई। उन्हें भी अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, और भोगा। जब मुनि अवस्था में थे तो उन्होंने भी अपने कर्म को, वो उदय था तो इधर भाव भी नहीं हो रहे थे। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और जब उनका वो उदय गौण हुआ, भोगांतराय कर्म का क्षोभम बढ़ा, तो जो हस्तिनापुर के राजा सोम थे, उनका जो भाई श्रेयांश राजा था, श्रेयांश था, उनको रात में सुबह स्वप्न आते हैं। शेर देखते हैं, सूर्य देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, मालाएं देखते हैं। ये सारे स्वप्न वो देखते हैं। स्वप्न पूछते हैं फल तो कि भैया निकट भविष्य में तुम्हें बहुत बड़े जीव का सहयोग मिलेगा, तीर्थंकर की सानिध्यता मिलेगी। प्रथमानुयोग तीर्थंकर ही कहता है, प्रथमानुयोग की शैली ऐसी है। और अध्यात्म कहते हैं कि उस समय मुनिराज थे। कौन थे? तीर्थंकर तो कहाँ बने, जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ, तो वो निकट भविष्य में तुम्हें इनका सहयोग होगा। और इधर इनका ये प्रचलन हुआ। एकदम श्रेयांश राजा को जाति स्मरण हो गया। क्या हो गया? तो आढ़ पूर्व आदिनाथ भगवान के जीव वज्रजंग राजा की पर्याय में थे, और ये श्रेयांश राजा का जीव इनकी रानी श्रीमती के रूप में थे। काय कौन थे? ये पत्नी थी। श्रेयांश राजा जो थे ना, ये पत्नी थी। और उस समय उन्होंने युगल मुनियों को आहार दिया था, और सारी विधि उनके ज्ञान में आ गई कि और ये दिगंबर संतों को आहार कैसे दिया जाता है। उस समय योग से वहाँ हमारे, जिन्हें हम साढ़े कहते हैं, एक कहते हैं, कि वो वहाँ थे, उसका रस निकाला, और प्रथम आहार राजा श्रेयांश नाथ ने मुनि ऋषभदेव को दिया। बहुत पवित्र दिवस है। किस भावना से दिया जाता है दान? क्योंकि मुनिराज को आहार दान देना, इन्हें अपने अंदर अपना कल्याण करने जैसे भाव है, जगत का कल्याण करने जैसे भाव है, उत्कृष्ट भाव। जिसकी जितनी महिमा, क्योंकि प्रथम था। कौन सा था? अभयदान तो उस समय भी होता होगा, ज्ञान दान भी उस समय होता होगा, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने अपनी दोनों पुत्रियों को क्या सिखाया? एक को अंक विद्या सिखाई, एक को अक्षर विद्या सिखाई। ज्ञान तो दिया ना, दिया ना। अभयदान भी दिया, क्योंकि मारने के जीवों को बचाने की बात भी होगी। क्या है?
औषधि दान भी दिया होगा, लेकिन ये आहार दान का प्रकरण कब बना? पहली बार बना। दो तीर्थ, एक दान तीर्थ और एक धर्म तीर्थ। दान तीर्थ का प्रवर्तन आज हुआ और धर्म तीर्थ का प्रवर्तन 1000 वर्ष बाद हुआ। कितने बाद? जब केवल ज्ञान होकर भगवान की दिव्य देशना खिरी तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। और दान तीर्थ का प्रवर्तन कब हुआ? अक्षय तृतीया, तीज का दिन, वैशाख सुदी तीज। धन्य है वे जीव, आहार लेते ही पंचाचार 5 प्रकार के आश्चर्य प्रकट हो गए। पुष्प वर्षा होने लगी, रत्नों की वर्षा होने लगी, मंद मंद पवन, सुगंधित वायु बहने लगी, दुंदुभी बजने लगी और उस दान की महिमा देवों ने गाई। देखो अब देव उपस्थित हो गए। कब उपस्थित हो गए? जब अंतराय उनका खत्म हुआ ना, तो उपस्थित कौन हो गए? देव। जय जयकार करने लगे, चारों तरफ नगाड़े बजने लग गए। धन्य है ये जीव, ये दिन धन्य है। जब तक पंचम चतुर्थ काल पूरा और ये पंचम काल भी पूरा रहेगा, तब तक ये तीज अक्षय तृतीया के नाम से ही जानी जाएगी। क्षय होने वाली नहीं ये तिथि। व्यवहार में कोई लंबा समय जीता नहीं तो कहते हैं कि हम अमर हो गए। क्या कहते हैं? ऐसे वास्तविक अमर नहीं है, अमर तो सिद्ध भगवान ही है। कौन? लेकिन कोई लंबी उम्र में, अरे आप तो अमर हो, कोई कहता साल 120 साल, अरे अमर हो है। तो ऐसे ये अक्षय तृतीया कब से चल रही है? एक पूर्वांग पहले से चल रही है। कितने? आदिनाथ भगवान का आहार हुआ 83 लाख पूर्वांग बीतने के बाद। एक पूर्वांग पूरा बचा था, है ना, 1 साल कम एक पूर्वांग। तो इतना समय पूरा एक पूर्वांग निकल गया और आज 2600 साल निकल गए। कितने निकल गए हैं? इस काल के 2500 ऊपर है। तब से अक्षय तृतीया कभी भी खंडित नहीं हुई, यानी कैसे भी प्रसंग हो ये तो मनाया ही गया। तो आदिनाथ भगवान का, मुनिराज ऋषभदेव का आज श्रावकों के लिए सबसे बड़ा मुख्य कर्तव्य, जैसे षटकर्म में भी दान आता है, लेकिन विशिष्ट रूपता से दान देने से श्रावक के परिणामों में उच्चता बनी रहती है। हम इतना अगर बड़े बड़े व्रत संयम आदि न कर सके तो भाई आचार्य कहते हैं कि तुम अपने जीवन में वो कार्य तो करो जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति का कारण बने। निश्चय उपकार तो आत्मा को आत्मा से समझने का होता है, लेकिन व्यवहार प्रसंग कब तैयार होते हैं? हम पूर्व में कुछ दान दे के आए हैं तो ही तो मनुष्य जीवन मिला है। काय के लिए मिला है बताओ? ऐसे ही मिल गया? बाहर की यथा योग्य सामग्री की प्राप्ति काय से हुई कि कुछ त्याग किया होगा, दान दिया होगा तो ये चीज उपलब्ध हुई है। और इसको जिन शासन जयवंत बना रहे, काय के लिए देना? राज को आहार देना मतलब जिन शासन को जयवंत बने रहना। श्रावकों को, जहाँ मुनि नहीं हो वहाँ उत्कृष्ट श्रावक हैं। 4 संघ की बात आती है हमारे यहाँ, साधु, अर्जिका और श्रावक और श्राविका। दान 4 प्रकार का, 4 संघ को दीजिए, धन बिजली हार नर हो राहो लीजिए। ये 4 प्रकार के हैं। उत्कृष्ट दिगंबर संत जो योग्य हैं,
जिनके द्वारा वितराग धर्म की प्रभावना हो रही है, तत्व ज्ञान की प्रभावना हो रही है, भेद ज्ञान की प्रभावना हो रही है, अहिंसा धर्म की प्रभावना हो रही है, जो 5 इंद्रिय के विषयों में लिप्त नहीं है, ऐसे को दान देना यानी अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाना है। क्योंकि अगर हम मुनिराज, मैंने पहले कहा था कि हम मुनिराज को दान जो आहार देते हैं वो काय का देते हैं, जड़ का कि चेतन का? और मुनिराज हमें उसके बदले में क्या देते हैं? चेतन देते हैं। क्या देते हैं? हमने तो दिया जड़ और उनने रिपीट काय का किया? चेतन। वो हमें भगवान कह के गए, भगवान बता के गए, तुम आत्मा हो ये बता के गए, ये बताते हैं। एक अद्भुत बात है, विशिष्ट बात है, इसलिए उत्साहित होना चाहिए। तो परम दान देना परम सौभाग्य की बात होती है। इसलिए हमारे यहाँ आता है शक्ति प्रमाण त्याग, दान देना शक्ति, परंतु थोड़ा भी दे तो मन में उत्साहित होकर। दान दे मन हरस विसेखे, ई भव जस पर भव सुख देखे। उत्साहित होकर, उल्सित होकर, खेदित होकर, दुखी नहीं होकर, श्रावक श्राविका विद्वान गण मुनिराज, अगर भोजन में हम 2 आइटम कम बनाए तो चल जाए, लेकिन उत्साह में कमी नहीं आना। काय में हम उत्साह तो खिलाते तो बहुत है, पर खेदित होकर खिलाते हैं, दुखी होकर करते हैं। कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, आनंदित होने की जरूरत है। ये तो ऐसे प्रसंग कहाँ मिलते हैं? मनुष्य जीवन में ही तो मिलते हैं ये प्रसंग है। आहार तो मुनिराज को देवता भी करा सकते थे, क्यों? जो समोसरण की रचना कर दे, क्या है इतने बड़े वैभव क्यों? परंतु भाई साधुओं का दान संयमियों से ही होता है, त्यागियों से ही होता है, और देवता संयम लेने में समर्थवान नहीं है, उसका ही होता देने का। अरे नहीं, मुनिराज के जो ओरिजिनल नियम है, कई मुनिराज ऐसे थे, आज भी हो सकते हैं कि नहीं भाई, तुम्हारे घृत मिथ्या का त्याग होगा तो हम तुम्हारे हाथ से हार लेंगे। तुम रात्रि भोजन के त्यागी होंगे तो हम तुम्हारे हाथ से हार लेंगे। तुम ये क्यों? कि जिनके त्याग होता है उनको ही वात्सल्य प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? और नहीं तो पता ही नहीं, चल रहे हैं साथ कर रहे हैं। अरे भाई, और हमारे यहाँ सिद्धांत है, तीर्थंकरों का जिन जीवन में जिनने प्रथम आहार कराया वो नियम से मोक्ष जाएगा। 8 भोग के संस्कार, कितने भोग के संस्कार? श्रेयांश राजा के और आदिनाथ के, कहाँ तो पति पत्नी थे और कहाँ प्रथम आहार दाता है, और वो भी उसी भोग से कहाँ गए? मोक्ष चले। क्योंकि इसमें कल्याण की भावना छिपी हुई है, उत्कृष्ट भावना छिपी हुई है, इसलिए उत्कृष्ट भाव आना चाहिए। मनुष्य जीवन में तो है उदार चित्त हृदय से, है ना। और किसके लिए? अपने हित के लिए, दान काय के लिए, सपर हित के लिए। अनुग्रार्थ जो कुछ दिया जाता है ना, जिसमें स और पर दोनों का हित, लेने वाले का भी हित और देने वाले का भी हित। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि ऐसी चीज दान में देना, कैसी चीज देना जिससे सामने वाले को का अहित ना हो। इसलिए अपने आगम शास्त्रों में, चरणानुयोग के शास्त्रों में मुनिराजों को आहार भी किस किस समय कैसा कैसा देना सब लिखा है। अब हमने ऐसा आहार दे दिया
कि उनके शरीर में रोग की उत्पत्ति का कारण बना, तो तुमने हित के लिए दिया कि काय के लिए दिया? प्रमाद आ गया, आलस्य आ गए, जो धर्म कार्य में लगे हुए हैं। टोरमली साहब का संसद आता है ना कि जब उन्हें गोमटसार की टीका लिखने का भाव आया तो माँ से कहा कि मैं गोमटसार की टीका लिख रही हूँ, तो माँ ने कहा कि भैया इसको प्रमाद ना आए, आलस ना आए, इसको ऐसी चीज़ खिलाई जाए। तो वो बिना नमक की चीज़ खिलाती थी। कैसी चीज़ खिलाती थी है? और जब वो टीका पूरी हो गई और भोजन पे बैठे तो मैं माँ से कहते कि माँ आज तुमने भोजन में नमक नहीं डाला, तो बेटा तेरा कार्य पूरा हो गया लगता है। कि हाँ, कि मैं तो 6 महीने से नमक नहीं डाल रही थी। कितना लगन थी उनको, है उत्साह। यानी कोई भी प्रक्रिया ऐसी जिसमें अपना भी हित हो, अपना भी लाभ हो और अन्य का भी लाभ हो, उस यथार्थ भाव से। तो राजा श्रेयांश ने, अब उसमें बहुत सारे पॉइंट, जितने विचार करो हम कहेंगे कि उसको साहब गरने के रस का ही क्यों दिया, क्या दूसरे फल फ्रूट नहीं थे क्या? दूसरे, अरे भाई उस समय जो उपस्थित था क्या, और मनराज की क्रिया कैसी होती है, औद्देशिक होती है, उनके उद्देश्य से बनाई जाती है कि स्वयं के लिए घर में जो थे दे दिए हैं। और इतने दिन का उपवासी थे, जैसे भोजन के बाद होता है ना, अगर किसी ने 5 उपवास किए 10 उपवास किए तो एक साथ उसको ऐसा खाना नहीं खिला दिया जाता है जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। यद्यपि वे चरम शरीर थे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तीर्थंकरों के शरीर में रोग होता ही नहीं है ना, उनको रोग आता ही नहीं है। शरीर ही उनका इस प्रकार का होता है, पूर्व के पुण्य का बल ही इतना होता है। फिर भी एक विकल्प की बात, वहाँ जो उपस्थित था वो उन्होंने किया। तो ये आज का बहुत पवित्र तीर्थ है। जितना उत्साह लाएं, बच्चों को समझाएं कि क्या ये दान देने की प्रक्रिया, क्योंकि अभी ये जैन धर्म हमारा 18,500 साल और चलना है। यहाँ पर भरत क्षेत्र में कितना और चलना है? पंचम काल के अंत तक श्रावक श्राविका मुनिराज अर्जिका रहेंगे, और उनके नाम भी आगम में लिखे हैं। तो ये परंपरा चलती रहे, चलती रहे, चलती रहे, इसमें गेप ना आए। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना ज्ञानियों के हृदय में आती है। इस प्रकार का प्रसंग था। दूसरा प्रसंग, आज गुरुदेव श्री की 134वीं जन्म जयंती है। आज दूज और तीज दोनों भेली है, क्या है, और बैसाख सुदी दूज को उनका क्या हुआ था? जन्म। संवत 1946 में उनका जन्म हुआ था। 1946 में, तो आज 2080 चल रहा है, यानी 134वां है ना। उस महान पुरुष ने जन्म तो हुआ उनका श्वेतांबर की आमनाएं में, लेकिन धीरे 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 उम्र के साथ बढ़ते रहे। श्वेतांबर साधु भी बन गए, और जब समय सार उनके हाथ में आया और मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनके हाथ में आया, तो उन्होंने अपने जीवन को समझा कि मैं जो कर रहा हूँ, यद्यपि 22 साल की उम्र में उन्होंने श्वेतांबरी दीक्षा धारण कर ली थी। कितनी? 22 साल की उम्र। और उसके बाद करीब 19 साल बाद उनके हाथ में समय सार जी आया, और इस बीच में उन्हें श्वेतांबरों के सारे ग्रंथ स्थूल रूप से 14,000 श्लोक बताते हुए इतनी गाथाएं उनको याद हो गई थी। इतना अच्छा उनका तीर था, सब पढ़ते थे, ये करते थे, फिर भी मन को शांति नहीं थी। और जब ये ग्रंथ पढ़ा तो तत्व हाथ में आया,
और 5 साल तक इसको अकेले में उन्होंने अभ्यास किया, 78 से लेकर 82 तक। और अकेले जंगल में ऐसी जगह जाकर समुद्र के अंदर कि जहाँ कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, है, भूख प्यास का भी उन्होंने कोई ख्याल नहीं किया। और उस चीज़ को उन्होंने पढ़कर जब उन्हें लगा कि यही मार्ग सत्य है तो अपने पाँव उधर से खींच दिए। अरे नहीं, सत्य समझ में आए तो फिर असत्य की पुष्टि क्यों, असत्य का पोषण क्यों। फिर उन्होंने अपने आप को साधारण श्रावक के रूप में दिगंबर धर्म में स्वीकार किया और 46 साल तक इस समय सार की गाथाओं का आत्मार्थ योग को, मुमुक्षु को रसवादन कराया। कि इतने 92 साल की उम्र में उनकी देह का परित्याग हुआ। सन 80 में उनकी देह छूटी है। तो कहने का मतलब ये है, हमें ये चीज़ का नॉलेज रखना। और वहाँ महिमा आहार दान की थी और ये महिमा ज्ञान दान की है। यथेष्ट ज्ञान, वस्तु स्वरूप के अनुरूप ज्ञान। और उनका लक्ष्य ये कि उन्हें अपने जीवन में कुछ नहीं, सिर्फ लोग जागृत हो। इतने शास्त्र छपाए, इतने विद्वानों को तैयार किया, जगह जगह गोष्ठी तैयार की, जगह जगह शिविर लगाए। इसके पहले ये कुछ नहीं था। ये सब कार्य की प्रवृत्तियां प्रारंभ हुई। क्या आज आप और हम जे स्वाध्याय के अंदर वक्ता पढ़ रहे और श्रोता के सामने शास्त्र रखे, ये परंपरा किसने सिखाई? ये गुरुदेव की परंपरा है, गुरुदेव श्री की परंपरा है। पहले इतने ग्रंथ भी नहीं होते थे, एक ही ग्रंथ में है। अब वक्ता जो भी, आज तो वक्ता अगर एक शब्द भी भूल जाए तो श्रोता के नहीं यार ये बोलना है, क्या समझ में आए है? इतनी जागृति 1 मिनट में आ जाती है। अरे नहीं साहब। और वक्ता भी जागृत होकर कि मैं कहीं ऐसा ना हो चुक जाऊं तो ये मेरे को इशारा कर दे, एक बात सुनो, है? नहीं तो पहले कौन कुछ भी बोल दिया, जो चल रहा था सो चल रहा था। किसने देखा कि क्या लिखा और कहाँ लिखा और क्या लिखा कि नहीं। तो वो बहुत उत्कृष्ट युक्त ये है। इसलिए ऐसा प्रसंग हमारे जीवन में, सौभाग्य हमारे जीवन में आया कि तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जैसे समय की हमने इस दान तीर्थ की महिमा और ये ज्ञान दान की महिमा गुरुदेव श्री की, क्योंकि अब गुरुदेव श्री के नाम पे कौन क्या करता है इसको हमें लेना देना नहीं। हम तो सम्यक प्रकार से आराधना करते हैं। काहे कि आराधना का मतलब कि जितनी यथेष्टता है, जितना विनय कर सकते हैं। विनय का अर्थ ये भी ना होता कि अज्ञानपूर्वक क्रिया करने लग जाए। बात समझ में आए, है ना? जितनी यथा योग्य क्रिया है, बहुमान गाना, गुणगान गाना, उनके प्रति हृदय में भक्ति भाव रखना है। कोई उन्हें अगर भगवान मान के पूजने लग जाए तो ये उसकी चर्चा है। बात समझ में आया कि नहीं? ये जितनी यथेष्टता है उतनी प्रक्रिया, विवेक के कार्य उतने ही होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत भी दिया जाता है कि भाई असंयमी अविरत सम्यक दृष्टि जीव अष्टद्रव्य से वंदनीय नहीं है। प्रशंसनीय होता है। प्रशंसा करो जितनी प्रशंसा करनी है, गुणगान गाओ, भक्ति गाओ, उनको अपने हृदय में रखो। टोडरमल जी साहब जैसे हो गए, ध्यानत राय जी जैसे हो गए, दौलत राम जी जैसे हो गए, सदाशिवदास जी जैसे हो गए, अनेक विद्वद्गण हो गए जिन्होंने पूरा जीवन धर्म को आगे बढ़ाने में समर्पित किया गया है। वो सब हमारे हृदय के सिरमौर है। लेकिन कार्य कैसे होंगे? यथा योग्य। हमारे यहाँ तो साधु की मूर्ति भी नहीं बनती है। किसकी? हाँ, बात है ना, नहीं बनती है। उसका कारण दिया गया है क्यों नहीं बनती है।
अभी गारंटी नहीं है कि ये मोक्ष जा ही जाए। बात समझ में? गारंटी नहीं। आप बाहर से देख रहे हो, हाँ तीर्थंकर ने कह दिया कि ये जीव मोक्ष जाएगा तो बात एक अलग है, लेकिन क्या पता, क्योंकि जब अनेक बार साधु बनकर भी जीव संसार में भटक सकता है। तो इसलिए जो अनंत सिद्ध की ही प्रतिमाएं बनती है वो वही, उसके लिए ही अष्टदेव से हमारी आधार था। और साक्षात अगर मुनिराज होते हैं तो वे भी अष्टदेव से पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं। नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें आहार ध्यान दिया, जो आज आहार हुआ उसमें नवदा भक्ति हुई पहले, क्योंकि जानते नहीं थे लेकिन सीखे, आमंत्रण दिया, बिना आमंत्रण के तो वो प्रवेश नहीं करते हैं। फिर गए, अंदर गए, उच्चासन पे बिठाया गया, फिर पद प्रक्षालन किया गया, फिर अष्टदेव से पूजा की गई, फिर आहार जल की शुद्धि बताई गई, सब उसके बाद उनका आहार हुआ। अगर नवदा भक्ति न हो तो वहाँ भी मुनिराज आहार ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे सारे प्रसंग आज के दिन हमें मिले हैं। तो ये सारी बात हमारे स्मरण में रहते हुए हृदय से हमारा जागृत हो, ज्ञानियों को, धर्मात्मा को, समदृष्टि जीवों को, मुनिराजों को है, जितना जितना जैन धर्म की प्रभावना बढ़े ऐसे सब कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए। यही आज के दिन का मतलब है, यही प्रक्रिया है। इसको लक्ष्य में लेकर अब कौन क्या करता है ये बात अलग है, लेकिन वास्तविकता तो ये है, ओरिजिनलता तो ये है। तो आप और हम सभी जीव ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में, जिनवाणी माता की निकटता में धर्म के प्रति अति उत्साह और प्रेम रखते हुए अपने जीवन को सही रूप में जिए, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्म स्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा दे तमुदो। वाणी माता की जय।